आज एक्सरसाइज 2.4 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन हमसे पहले हमारे इसके हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट इन माहौली विलेज। एक आयताकार प्लॉट जो है वो माहौली विलेज में दी हुई है और वो एक स्कूल के लिए दी हुई है। उसकी जो लंबाई है, लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, प्लॉट की जो लंबाई और चौड़ाई है उनका जो अनुपात है इन द रेशियो 11:4, यानी कि जो लंबाई है वो 11, उसका रेशियो 11 है और ब्रेथ का 4 है। लेंथ ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 11:4 हमें दिया हुआ है। आगे कहता है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, यदि 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ का, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखिए 1 मीटर के लिए यदि 100 रुपये यदि वो खर्च कर रही है और टोटल जो फेंसिंग पर खर्चा है, फेंस होता है बच्चों बाढ़ लगा देना किसी के चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक आयताकार खेत है, जगह है, इसके चारों तरफ क्या कर दी जाए, फेंसिंग कर दी जाए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फेंस करना। अब हमें उस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, पता करनी है। यानी कि हमें क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है और उसकी ब्रेथ बतानी है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले जो चीज़ें हमें निकालनी है उन्हें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11x। और हम बात करते हैं ब्रेथ के लिए, तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो इसकी देखो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इनका हमें रेशियो दिया हुआ है 11 है और 4 है, तो इसका तो 11x आ गया, इसका क्या आ गया 4x। इससे पहले हम रेशियो वाले बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको पता है कि किस तरीके से जो है इनको राइट किया जाता है। 11x 4x, यदि रेशियो नहीं दिया होता तो हम वैसे ही इनको x मान लेते। तो अब हम बात करते हैं आगे। इसमें कहता है कि फेंसिंग पर खर्चा आता है। देखिए फेंसिंग का मतलब होता है उसके चारों तरफ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, हमें इसके निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो हम अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट का पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, 2 × L प्लस में B। तो देखिए 2 का 2 L यानी कि लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दी हुई है 11x। ब्रेथ कितनी दी हुई है 4x। तो यहाँ से देखिए 2 × में 11 4 हो जाएगा 15x और यहाँ से आ जाएगा 30x। यानी कि जो पेरीमीटर है उस प्लॉट का वो कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा। अब कहता क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहता है कि यदि उस प्लॉट की फेंसिंग करने में जो कुल खर्चा है वो किस तरीके से आता है, वो आता है कि 1 मीटर में 100 रुपये का खर्चा आता है। 1 रुपये में कितने मीटर का खर्चा आता है, 100 रुपये मीटर यदि खर्चा आता है तो कुल खर्चा जो है वो 75,000 रुपीज़ है। यदि देखिए मान लीजिए 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये है और जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 75,000 रुपये है। तो क्या होगा हमारे पास जो कुल वो कितना है, कुल जो उसका डायमेंशंस हैं, इसकी लेंथ ब्रेथ, इसकी फेंसिंग करने में जो खर्चा आता है वो टोटल, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 30x है। और 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपये और टोटल हमें कितना दिया हुआ है 75,000। तो हम राइट कर देंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर
तो हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 75,000 रुपये जो है वो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि टोटल ज़मीन है इतनी और 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपये और वो बराबर किसके है 75,000 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि टोटल ज़मीन कितनी है हमारे पास 30x है, 1 मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपये है और टोटल खर्चा आ कितना गया, टोटल खर्चा आ जाता है 75,000 रुपीज़। तो देखिए क्या करेंगे, इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x 75,000 तो x यहीं पर रह जाएगा, 75,000 की अपॉन में चला जाएगा 3,000, 30 से 30 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 पे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 25 आ जाएगी। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ में x की वैल्यू को पुट कर देना है, उससे क्या होगा, जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो निकल जाएगी। तो द लेंथ ऑफ प्लॉट, द लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगा 11x हमें दिया हुआ है, तो 11 इंटू में 25 हम इसकी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 275 मीटर। ये तो आगे हमारी लेंथ। और हमें क्या निकाल लेनी है, अब हम ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट की जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, हमें दी हुई है 4x, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू में 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इस तरीके से जो लेंथ और जो ब्रेथ है इस प्लॉट की वो निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, कहता है कि हसन जो है परचेज करता है 2 तरीके के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म्स शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। देखिए उसने 2 तरीके का जो कपड़ा है वो ख़रीदा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक क्या कपड़ा ख़रीदा है उसने, एक तो ख़रीदी है शर्ट, उसकी शर्ट किस हिसाब से उसने खरीदी है, शर्ट को उसने ख़रीदा है 50 रुपये पर मीटर में, 1 मीटर में 50 रुपये पर मीटर उसको उसने क्या किया है, ख़रीदा है। और जो ट्राउज़र का मटेरियल है उसको उसने 90 रुपये पर मीटर ख़रीदा है। अब कहता क्या है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र ही परचेज एंड 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। अब उसने एक शर्ट के लिए, एक ट्राउज़र के लिए तो 2 मीटर कपड़ा ख़रीदा है और एक शर्ट के लिए उसने कपड़ा ख़रीदा है 3 मीटर। ख़रीद करके 50 रुपये मीटर उसने ट्राउज़र को ख़रीदा है और 90 रुपये मीटर उसने 50 रुपये मीटर तो उसने शर्ट को ख़रीदा है, 90 रुपये मीटर उसने ट्राउज़र को ख़रीदा है। 2 मीटर ट्राउज़र खरीदी है, 3 मीटर शर्ट खरीदी है के हिसाब से। अब क्या कहता है कि उसने बेच दिया है मटेरियल को 12% और 10%, यानी कि 12% किसको बेचा है, देखो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो 12% पहले किसके लिए, ट्राउज़र के लिए है और 10% का प्रॉफिट उसने किस पर कमाया है, शर्ट पर। 12% का प्रॉफिट है ट्राउज़र पर और 10% का प्रॉफिट किस पर है, शर्ट्स पर है। हिज टोटल सेल, उसकी जो कुल सेल जो हुई है वो कितनी हुई है, 36,660 हुई है। तो हमें बताना है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही डिड परचेज, तो उसने कितना मटेरियल जो है वो ख़रीदा है, किसके लिए, ट्राउज़र के लिए। थोड़ा देखने में लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे, ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो पूछा गया है कितना है, तो सबसे पहले हम वही मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि उसने कितना ख़रीदा है, तो यहाँ पर पूछा भले ही एक हो लेकिन हमें निकालने दोनों पड़ेंगे, मानने दोनों पड़ेंगे, शर्ट वाला भी और ट्राउज़र वाला भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल मटेरियल जो उसने परचेज किया है शर्ट्स के लिए, टोटल हम लेट करते हैं, हमें नहीं पता कितना है, लेट द
टोटल मटेरियल परचेज्ड फॉर शर्ट्स, परचेज्ड फॉर शर्ट्स, उसने शर्ट्स के लिए जो कपड़ा ख़रीदा है, कितना कपड़ा ख़रीदा है वो देख लेते हैं। देखिए शर्ट्स के लिए उसने कपड़ा ख़रीदा था 3 मीटर। कितना ख़रीदा था? 3 मीटर ख़रीदा था। एक शर्ट के लिए उसने 3 मीटर ख़रीदा था, लेकिन टोटल का हमें नहीं पता। तो हमें जब टोटल पता चल जाएगा तो उसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें नहीं पता तो हमने उसे क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं। टोटल निकल जाएगा शर्ट का। अब जो टोटल मटेरियल है, टोटल मटेरियल परचेज्ड फॉर ट्राउज़र, तो ट्राउज़र के लिए कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब जो कीमत है शर्ट की, जो कीमत है वो कितनी है? देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? वो हमें दे रखी है ₹50 पर मीटर दी हुई है। हमने क्वेश्चन के ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे दिया हुआ था कितनी है? 50 पर मीटर है किसकी? शर्ट्स की। तो देखिए उसमें बेनिफिट कितना है, इस पे बेनिफिट हो जाएगा कितना? 12%। शर्ट पे कितना हो जाएगा? 12%। और ट्राउज़र पे कितना हो जाएगा? 10%। तो हम उसका बेनिफिट और निकाल लेते हैं। प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल, तो देखिए उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट होगा उसे 12%। कितना होगा? 12%। तो 12% प्रॉफिट हो गया। हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? 12% ऑफ हमें किसका निकालना है? 50 का निकालना है। तो 12/100 इंटू में 50, 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये कैंसिल हो जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹6। यानी कि जो उसे फ़ायदा है वो कितने रुपए का होता है? 6 रुपये का फ़ायदा होता है 1 मीटर कपड़े पर। 1 मीटर कपड़े पर कितने का फ़ायदा होता है? 6 रुपये का। तो फ़ायदा हुआ है। अब हमें जो टोटल जो है वो निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस जो है इसका। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को हम प्लस कर देते हैं तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो निकल करके आ जाता है। तो यहाँ से CP कितना था, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो था, ये रहा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50, और प्रॉफिट कितना है? 6। तो टोटल रुपए जो हैं वो 56 रुपये आ जाएंगे सेलिंग प्राइस किसके? एक शर्ट के। देखिए ख़रीदी थी उसने कितने की? 50 रुपये मीटर। उसे फ़ायदा कितने का हुआ एक शर्ट पर? 6 रुपये का। तो टोटल उसकी जो शर्ट है वो बेची कितने की? 56 रुपये की। अब देखिए ये तो आ गया हमारा शर्ट का। अब हम निकालते हैं ट्राउज़र का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र, तो ट्राउज़र का जो कॉस्ट प्राइस है देखिए वो कितना है? हमें पता है उसका प्राइस है 90 रुपये। कितना है? 90 रुपये पर मीटर। 90 रुपये पर मीटर उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना था इसके ऊपर? इसके ऊपर प्रॉफिट था, सॉरी प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ही निकालेंगे। प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल सेम एज जैसे हमने भी ऊपर वाला किया था, सेम एज। तो इसका, उसका तो 12 था, इसका कितना था? 10% था। तो 10% हो गया। 10% किसका? 90 का। तो निकाल देते हैं 90 ऑफ 10%, ₹90 का 10% कितना आएगा? तो 90 इंटू में 10 अपॉन में 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ₹9। तो उसे यहाँ से कितने रुपए का फ़ायदा होता है? उसे यहाँ से फ़ायदा होता है 9 रुपये का। तो ये तो सेलिंग प्राइस हमारी किसकी आ गई थी? शर्ट की आ गई थी। अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं किसकी? सेलिंग प्राइस ट्राउज़र की। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र का देखिए कितना आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 56 रुपये। प्रॉफिट कितना है इसका? 56 नहीं, इसका तो 90 है, 90, इसका तो 90 है, प्लस में 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 99 रुपये। तो इसका जो प्रॉफिट है वो 9 रुपये था, तो जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 99 रुपये हो जाएगी, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 56 रुपये। शर्ट की 56, ट्राउज़र की 99। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई, क्वेश्चन में दी हुई स्टेटमेंट के हिसाब से जो है हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इसकी टोटल सेल के बारे में। जो टोटल सेल है वो कितनी है? टोटल सेल के बारे में हमें दिया हुआ है। टोटल सेल जो इसकी हुई है वो हुई थी ₹36,600। इसने इतने की उसकी क्या हुई थी? टोटल सेल हुई थी। अब देखिए हमारी टोटल सेल कितनी निकल करके आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टोटल लेंथ थी कपड़े की, वो कितनी थी? 3x थी शर्ट वाले कपड़े की। अब शर्ट वाले कपड़े पे जो रुपए, मतलब कि जो सेल हुई थी वो कितनी हुई थी? शर्ट वाले कपड़े पे सेल हुई थी 56 रुपये की, 56 रुपये की सेल हुई थी। प्लस में ट्राउज़र का कपड़ा कितना था? ट्राउज़र का कपड़ा था 2x, ठीक है। अब इस पर सेल कितनी हुई थी? इस पर सेल हुई थी 99 रुपये की। तो ये टोटल कितने के बराबर है? 36,600 की क्या है? बराबर है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी। मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आएगा? 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। देन हम इन दोनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस करने पर आएगा 366 और यहाँ से आ जाएगा 36,600। अब x को यहीं रहने देते हैं। 366 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किस में था? मल्टीप्लाई में था। कैंसिल आउट कर देते हैं तो 100 पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू है x की वो कितनी आ जाती है? x की वैल्यू जो है वो 100 निकल करके आ जाती है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? हमसे पूछी थी क्वेश्चन में ट्राउज़र की लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र हम निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ द ट्राउज़र। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने लाइन लिखी थी, तो कितना था ट्राउज़र की लेंथ जो थी? वो थी 2x। तो 2 इंटू में 100 हो जाएगा। तो इसकी लेंथ जो टोटल है वो कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। देखिए हमसे इस क्वेश्चन के अंदर केवल जो लेंथ है वो ट्राउज़र की पूछी है, लेकिन एक चीज़ और हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। हो सकता है कभी आपसे आगे क्वेश्चन पूछ लें। जो लेंथ है वो हम अभी उसकी ओर निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ शर्ट। शर्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3x है, 3 इंटू में 100 हो जाएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, समझने के लिए है, केवल ये करना नहीं है। आपसे क्वेश्चन के अंदर केवल ट्राउज़र की लेंथ पूछी थी, वो हमने ट्राउज़र की लेंथ बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाफ ऑफ ए हर्ड, एक झुंड का आधा हिस्सा, एक झुंड का आधा हिस्सा वो भी डियर्स का चल रहा है फील्ड के अंदर। एक झुंड है, उस झुंड का आधा हिस्सा के आधा झुंड जो है वो क्या है? चल रहा है। और उसका 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उसका 3/4 जो है वो वहाँ पर पास में ही खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं नियर बाय पॉन्ड्स। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, और हमें बताना है कि अब उस झुंड में कितने टोटल डियर हैं। डियरों की हमें क्या बताना है? नंबर बताना है, संख्या बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसी को हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि
द नंबर ऑफ डियर्स इन द हार्ट। तो इस लाइन को हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट्स। तो कितने हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे x के बराबर। लेट द नंबर ऑफ द डियर इन द हार्ट्स कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा गया था कि हाफ उसका, यानी कि हाफ यानी कि आधा जो है वो कहाँ चला जाएगा, पानी सॉरी चरता है वहाँ पर, ग्रेजिंग करता है। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कितना था इसका, हाफ किसका, x का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ x। ठीक है, अब जो कितने बच जाते हैं भाई, 1/2 ऑफ हाफ चला गया तो यहाँ से आ जाएगा x/2, यहाँ से आ जाता है। तो अब बच कितने गए हिरन, बचे हुए हिरनों में से तो बच कितने जाते हैं, तो रिमेनिंग डियर हम निकाल देते हैं। रिमेनिंग डियर कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग डियर आ जाएंगे, टोटल कितने थे, x थे, x-2 चल रहे हैं। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, 1, यहाँ पे आ जाएगा x। तो देखिए 1x 1 की 2 से करेंगे, 2 जाएगा, 2 जा पे 2 की x से x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर बच गया x। तो यहाँ से आ जाएगा x/2। तो बच कितने गए, x/2 यहाँ पर क्या है, बच जाते हैं। अब बचे हुए में से जो 3/4 है, रिमेनिंग में से जो 3/4 है वो वहीं पर खेल रहे हैं। तो कितने में से बचे हुए, तो बचे हुए कितने हैं, x/2। तो द नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो कितने हिरन जो हैं वो नियर बाय हैं उसके, 3/4 ऑफ x/2। ठीक है जी, 3/4 ऑफ x/2। तो यहाँ से देखिए निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x/8 यहाँ से हमारा निकल करके आ जाता है। अब कहता क्या है कि हिरन बच कितने जाते हैं, तो रेस्ट आर 9। तो 9 जो है वो भी बच जाते हैं। लेफ्ट ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर लेफ्ट, नंबर ऑफ डियर लेफ्ट। तो बचे हुए की संख्या कितनी है, बचे हुए की संख्या है 9। अब देखिए हमारे पास जो टोटल हिरन है, टोटल कितने आ गए, देखिए समझिएगा बात को, x/2 है, 3x/8 है और 9 है। ये तीनों मिलकर के किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं किसके, x के। किसके बराबर हैं, x के। कौन कौन से, x/2, 3/4 और 9। ठीक है जी, तो ये सभी किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं x के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं। तो देखिए x/2 प्लस 3x/8 प्लस में 9, तो ये सभी जो है वो किसके बराबर है, ये सभी बराबर हो जाएंगे x के। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से दोनों का 8 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से 8 4 जा पे जाएगा, 4 की x से मल्टीप्लाई 4x प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब देखिए आगे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 8। ये x यहाँ पर किस में है, x यहाँ पर माइनस में है, सॉरी प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -x अपॉन में 1। ये 9 यहाँ प्लस में है, इसको प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, दोनों का 8 आ जाता है। तो अब यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट, 7 1 जा 8 जा -8x। देखिए यहाँ 9 प्लस का है, इसे हम इज इक्वल टू से इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का। आगे 7 में से 8 जाता है तो -x बचेगा अपॉन में 8 इज इक्वल टू में -9। तो 8 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो -x -9 इंटू में 8
तो यहाँ से जो माइनस एक्स है वो कितने के बराबर आ जाता है, -72 के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। हमसे टोटल संख्या पूछी गई थी, टोटल संख्या हमारी निकल करके आ जाती है। टोटल संख्या कितनी आ गई है, 72 रुपीज़। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से एक बार दोबारा ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। x/2 + 3x/8 + में 9 = x, ये था। ये जो टोटल हमें बराबर दिए हुए थे x के, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले इधर वाले को सॉल्व किया, यहाँ पर ये आ गया 9 रह गया। तो ये x यहाँ इस तरफ है, इसे भी हम इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर आ गया। सॉल्व करने पर ये आ गया, ये 9 यहाँ प्लस का था तो इनके साथ हम रख नहीं सकते, तो x वालों को एक तरफ और डिजिट वालों को एक तरफ, तो यहाँ से माइनस का 9 आ गया। इनको कैंसिल आउट करने पर, सॉल्व करने पर यहाँ पर जो है कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। देखिए सॉल्यूशन तो आपके हाथ में है, आप यहाँ से कुछ और भी सॉल्यूशन लेकर के अलग चल सकते हैं कि पहले ही हम 9 को इस तरफ रख लें, x को इस तरफ रख लें, तीनों का एक साथ एलसीएम ले दें, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter if grandfather age is 54 year greater than her, then find their ages। एक दादाजी हैं जो 10 गुना है, 10 times हैं अपनी बड़े हैं, 10 times बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। अगर जो दादाजी की जो एज है वो 54 ईयर है, एज 54 ईयर ग्रेटर देन हर, और वो उससे 54 ईयर बड़े भी हैं, तो हमें दोनों की क्या बतानी है, एज बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो दादाजी की जो एज है वो 10 टाइम्स है, एक तरफ तो 10 टाइम्स हो गई, और दूसरी तरफ क्या है, उस लड़की से वो 54 ईयर क्या है, बड़े भी हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें किसकी एज निकालनी है, दोनों की एज निकालनी है, तो हम दोनों की एज पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी पोती की जो एज है वो निकालेंगे, ग्रैंड डॉटर की। तो देखिए ग्रैंड डॉटर की जो एज है उसे हम मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ जाएगी, नहीं दे रखी तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो देखिए ग्रैंडफादर की जो एज है उसके बारे में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि वो कितनी है, वो 10 टाइम्स है। कितनी है, 10 टाइम्स है उसकी ग्रैंड डॉटर की एज है x, तो उसके ग्रैंडफादर की आ जाएगी 10x, यहाँ से आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो उसके दादाजी हैं वो उससे 54 ईयर ग्रेटर हैं। तो एक तरफ तो उसके जो दादाजी की एज हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10x। दूसरी तरफ क्या कहता है कि वो उससे कितने बड़े हैं, 54 ईयर ग्रेटर हैं। बस हमें स्टेटमेंट मिल गया, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए x यहाँ पर प्लस में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, देन 54, यहाँ से आ जाएगा 9x, यहाँ से आ जाएगा 54x, 54 अपॉन में 9, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 6 जा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 ईयर आ जाएगी। तो ये तो आ गई उसकी ग्रैंड डॉटर की एज। तो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी x कितनी थी, 6 ईयर हमारी निकल करके आई है। अब हमें क्या करना है, उसके दादाजी की एज और हमें बतानी है, तो हम बता देंगे एज ऑफ ग्रैंडफादर, दादाजी की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, वो थी 10x, तो 10 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू 60 ईयर। तो दादाजी की एज कितनी आ जाएगी, 60 ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो 10 टाइम है अपने बेटे से, 3 टाइम्स है, सॉरी। अमन की जो उम्र है वो 3 गुनी है अपने बेटे से। 10 साल पहले, 10 ईयर एगो, ही वॉज 5 times हिज सन। 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले वो जो था अपने सन का कितना था, 5 टाइम्स था।
अब हमें दोनों की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। ध्यान से फिर से एक बार क्वेश्चन समझेंगे। अमन जो है वो 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से, 10 साल पहले वो 5 गुना बड़ा था। अब हमें इन दोनों की क्या बतानी है, एज बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एजेस हमें निकालनी है उनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ अमन्स सन। अमन के जो सन की जो एज है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। लेकिन अमन की एज के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि वो 3 टाइम्स है अपने सन का, तो कितना हो जाएगा, 3x ईयर जो एज है वो अमन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि 10 ईयर है वो, 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 साल पहले एज ऑफ अमन, एज ऑफ अमन सन, अमन के बेटे की जो उम्र है वो 10 साल पहले देखो कितनी हो जाएगी, अभी x है तो x में से 10 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये 10 साल पहले की एज निकल करके आ गई। अब अमन की एज कितनी होगी 10 साल पहले, अमन की एज कितनी हो जाएगी, इसका भी क्या करते हैं, 3x में से क्या करते हैं, 10 माइनस कर देते हैं। तो ये एज आ गई अमन के बेटे की 10 साल पहले की, ये एज आ गई अमन की खुद की 10 साल पहले की। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है कि, क्या कहता है कि जो 5 टाइम्स है वह अपने सन की एज का, कितना है, 5 टाइम्स है, तो उसकी एज कितनी है, 3x माइनस 10 है, और वो 5 टाइम्स है अपने सन की एज का, तो उसके सन की एज कितनी है, x माइनस 10 है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, डिजिट वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। 3x माइनस 5x माइनस 50 प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x 40 अपॉन में 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 पे। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, पुट द x को हमें क्या करना है, कर देना है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें जो एज है उन दोनों की मिल जाएंगी। द एज ऑफ अमन सन, अमन सन, अमन के सन की बेटे की उम्र कितनी थी, x थी, x कितने के बराबर हमें मिला है, 20 के बराबर। तो ये तो आ गई अमन के सन की एज। अब हम निकाल देंगे एज ऑफ अमन। अमन की जो एज है वो कितनी है, वो 3x थी, तो क्या करेंगे, 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 ईयर। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है वो कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। थैंक यू।